रिबॉर्न 80,000 ईयर्स के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहां पर आकाश और विक्रम दोनों फाइट कर रहे होते हैं। हालांकि अचानक से वहां पर एक गेट अपीयर हो जाता है, जिसके बाद में विक्रम अब वहां पर बीस्ट को साइड में उठाते हुए उस गेट के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद में अचानक से उसके सामने एक एंसेस्टर की पेंटिंग आ जाती है और वहीं वह रुक जाता है, जिसके साथ में एपिसोड भी वहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। ये यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो 80,000 ईयर्स ओल्ड एंसेस्टर इमेज की पेंटिंग है। आखिरकार किसने यहाँ पर इसको अभी तक भी रखा हुआ है? विक्रम वहां पर इसी तरह से उस पेंटिंग को देखते हुए बात कर रहा था। हालांकि उसके पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, हे बच्चे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये कितनी ज्यादा डेंजर जगह है? चलो यहाँ से जाओ। और इसके अलावा तुम्हें इस पेंटिंग के बारे में पता कैसे चला? जहाँ पर वह वुल्फ अभी आगे बढ़ते हुए आ रहा था, वहीं विक्रम उसको देखने के बाद में चौंक जाता है। मुकुंद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानते हो? वहां पर वह वुल्फ विक्रम से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, विक्रम ने उससे कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में उस वुल्फ ने कहा, लेकिन कैसे? क्योंकि यहाँ पर मुझे 80,000 साल पहले कैद कर रखा गया था, वो भी एम्परर दक्ष के द्वारा। तो तुम कैसे मेरे बारे में जान सकते हो? क्या दक्ष? क्या कहने का मतलब है? क्या वह यहाँ पर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था? वहां पर विक्रम चौंक जाता है। हालांकि उसके साथ में वो बहुत ज्यादा परेशान भी लगने लगता है। हाँ, उसने यहाँ पर मुझे बंद किया था, वहीं उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने आप को छुपा कर रखा हुआ हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम कैसे मुझको यहाँ पर जानते हो? वहीं उस वुल्फ की बात सुनने के बाद में विक्रम आगे बढ़ते हुए जाता है। मुक्को, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं जानूंगा? तुम आखिरकार एम्परर रेहान के पेट जो थे, पेट नहीं, तुम उनके एक अच्छे यार थे। क्या मैं तुम्हें यहाँ पर भूल सकता हूँ? वहां पर विक्रम अब उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह बहुत ही ज्यादा भावुक लग रहा था। वहां पर ऐसा लग रहा था किसी पल वो फूट फूट कर रोने लगेगा। मास्टर, मास्टर आप हैं ये?" वहां पर उस बात को सुनने के बाद में यहाँ पर वह वुल्फ धीरे धीरे छोटा होता जाता है और एक पल बाद में वह एक इंसान के रूप के अंदर आ जाता है। वह बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था और रोते हुए कहता है, मास्टर आप आ गए। मास्टर, आखिरकार आप चले कहाँ गए थे? मैंने आपका कितने ज्यादा समय के साथ में वेट किया था। हालांकि वहां पर विक्रम आगे बढ़ता है और वह मुकुंद को ऊपर उठाने लगता है। मुकुंद, चलो ऊपर उठो, यहाँ पर तुमने पहले ही मेरी वजह से बहुत कुछ झेल लिया है, अब तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। हालांकि वहीं रोते हुए वह मुकुंद विक्रम से कहता है, नहीं नहीं मास्टर, आपको मेरे से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह तो आपने मेरे को जान बचाई थी ना, इसी वजह से ये सब तो कुछ भी नहीं है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में वह विक्रम उस मुकुंद से कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, चलो फिर आज तो एक दारू पार्टी हो जाए। बस जैसा कि वहां पर विक्रम ने कहा ही था ना, कि वहीं शराबी मुकुंद ने जल्दी से अपने पास में से बहुत सी शराब के 2 मटके बाहर निकाल लिए थे। देखिए मास्टर, मेरे पास में कितनी अच्छी शराब है, क्या आप इसको टेस्ट करना चाहेंगे? हालांकि विक्रम अब हंसने लगता है। तुम्हारे पास में ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो यहाँ पर सम्राट हुसैन की सबसे ज्यादा महंगी और सबसे ज्यादा अच्छी शराब है। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में मुकुंद हंसने लगता है और उससे कहता है, ओ मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि 30,000 साल पहले मैं उनसे मिला था। वहां पर मैंने उनसे एक बेट लगाई तो उसके बाद में मुझे ये अल्कोहल की बोतल्स मिल गई थी। चलो बढ़िया है, आज तो हम खूब पियेंगे और टल्ली होकर यहीं पर ही सो जाएंगे। विक्रम उसके साथ में कहते हुए नीचे बैठ जाता है और वह उससे कहता है, तुम्हें पता है मैंने इस शराब को लेने की बहुत ज्यादा मेहनत की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वह हुसैन मुझको ये देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वास्तव में तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम यहाँ पर उससे बैठ थे और तुम्हें ये शराब पीने का मौका मिल गया। हाँ हाँ मास्टर, आज तो देखिए ना, हम दोनों साथ में हैं, चलिए इस शराब का मजा लेते हैं। चीयर्स। और इसके साथ में दोनों एक दूसरे के मटकों को एक साथ टकराते हैं और वहां पर गट गट करते हुए पूरी शराब को पीने लगते हैं। हालांकि जैसा कहा जाता है, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। उसके साथ में यहाँ पर मुकुंद को तो वो चढ़ जाती है। मास्टर, आपको क्या हो गया? मास्टर, आखिरकार आप ऐसे कैसे हो गए? आप तो 80,000 साल पहले बुढ़े हो चुके थे, लेकिन अचानक से आप ये बच्चे कैसे बन गए? मुकुंद ने वहां पर विक्रम से कहा। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। बात कुछ ऐसी है कि 80,000 साल पहले जब मैं एक एम्परर था,
उस समय मेरे ऊपर यहाँ पर रीना और दक्ष दोनों ने मेरे ऊपर छुप कर अटैक कर दिया था। वहां पर उन दोनों ने मेरे को बहुत बड़ा धोखा दिया था। उसके साथ में उन्होंने मुझे पकड़ा और एक केव के अंदर डाल दिया। उसी केव के अंदर मुझको मार भी डाला था और वहां से मरने के बाद में मैं इस बॉडी के अंदर आ गया। यहाँ पर विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में मुकुंद को भी गुस्सा आने लगता है। क्या मास्टर वास्तव में आपके साथ में ऐसा हुआ था? आखिरकार उन दोनों कमीनों की यहाँ पर हिम्मत कैसे हो गई? वास्तव में बहुत बड़े धोखेबाज निकले। वहां पर मुकुंद इसी तरह से कह रहा था। वहीं उसकी बात सुनते सुनते वहां पर विक्रम पूरी तरह से खतरनाक लुक के अंदर आ चुका था। जल्दी से वह एक पंच नीचे मारता है और वह कहता है, हाँ वास्तव में मैं वहां पर सम्राट हुसैन के साथ में बहुत ही अच्छा योद्धा था। हालांकि वास्तव में उन्होंने मेरी पूरी चीजों को पूरी तरह से खराब कर दिया और मुझे इस बॉडी के अंदर भेज दिया। विक्रम की बात सुनने के साथ साथ यहाँ पर मुकुंद उसे कहता है, मास्टर आपको पता है जो दक्ष था ना, उसको वहां पर रीना ने मार दिया। उसने उसको बहुत बड़ा धोखा दिया था। वहां पर वो दोनों लेकिन वहां पर रीना ने उसको चालबाजी के साथ में मार दिया। अच्छा ऐसा? वास्तव में ये रीना बहुत ही ज्यादा कमीनी निकली। आखिरकार ये ऐसा कैसे कर सकती है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर अब हम उसके साथ में मजे लेने वाले हैं। धीरे धीरे मुझे अपनी पावर बढ़ाने दो, क्योंकि फिर मैं बताता हूँ उनको कि आखिरकार मेरे साथ में धोखा करने का अंजाम क्या था। हालांकि ये कहते कहते वहां पर मुकुंद अब थोड़ा सा उदास हो जाता है। हाँ मास्टर, अब वापस से एक दिन बहुत ही अच्छे एम्परर बनने वाले हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वहां जाते जाते मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी एज भी हो चुकी है। वास्तव में अब मैं आपका साथ आगे नहीं दे पाऊंगा। मास्टर मुझे माफ करना। के साथ में यहाँ पर वह जल्दी से अपने उस बियर के मटके को नीचे रखता है और वह वहां पर उससे कहता है, मास्टर मास्टर मेरे पास में एक आइडिया है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं अपनी एक पिल बनाकर आपको दे देता हूँ, जिसके अंदर मैं सारी सारी एनर्जी डाल दूंगा। उसके बाद में आपकी कल्टीवेशन वास्तव में एक अथाह स्तर तक पहुंच जाएगी। उस पिल को आपको लेना होगा, जिसका नाम है याओ पिल। क्या याओ पिल? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम मेरे साथी हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। विक्रम ने उसको साफ साफ मना कर दिया। हालांकि वही विक्रम की बात सुनने के बाद में मुकुंद उससे कहता है, प्लीज मास्टर प्लीज आप ऐसा मत करिए, प्लीज आप मेरी बात मान जाइए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। हालांकि अब विक्रम भी उसकी बात समझ गया था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी भी लग रहा था। वो उससे कहता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ। हालांकि विक्रम की बात सुनते ही वहां पर मुकुंद पूरी तरह से खुश हो जाता है। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, मैं आपके लिए जल्दी ही ऐसा कर दूंगा। हालांकि वहीं उसको इस तरह से झुकते हुए देखकर विक्रम उससे कहता है, अरे अरे मुक्कू जल्दी से उठ जाओ, यहाँ पर तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मेरे कोई नौकर नहीं हो, तुम मेरे भाई हो। चलो खड़े हो जाओ और जल्दी से चलो, हम और पीते हैं और मजे करते हैं। वास्तव में यहाँ पर कोई लड़की वड़की होती ना तो और भी ज्यादा मजा आता। हाँ हाँ मास्टर, वास्तव में आपने सही कहा। इसके साथ में दोनों ने अपने बियर्स को पूरी तरह से खत्म कर लिया था और फिर से यहाँ पर जो मुकुंद था वह अपनी शेप के अंदर वापस से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वह वापस यहाँ पर वुल्फ की शेप के अंदर आ जाता है। वही विक्रम अब पूरी तरह से इमोशनल हो चुका था, वह रोने सा लगता है। हालांकि विक्रम को ऐसा करते हुए देखकर वहां पर मुकुंद उससे कहता है, मास्टर वास्तव में आपके साथ में जर्नी मेरी बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। आप एक बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है। मैं यहाँ पर फिर से दुआ करता हूँ कि मैं नेक्स्ट इनकारनेशन के अंदर भी आप ही के पास में आऊँ, क्योंकि मैं आपके साथ में और भी ज्यादा रहना चाहता हूँ। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में विक्रम उससे कहता है, हाँ हाँ मक्कू, जरूर ऐसा होगा, तुम इसी चिंता मत करो, तुम मेरे पास में जरूर वापस आओगे। वहां पर विक्रम ऐसा कहता जा रहा था। हालांकि जो उसकी आवाज थी ना, उसके अंदर एक दुख साफ साफ नजर आ रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर मुकुंद उससे कहता है, मास्टर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। वास्तव में अगर आप ऐसे रोएंगे ना तो मुझे भी यहाँ पर रोना आ जाएगा। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि मैं मरते मरते यहाँ पर रोते हुए मरूं? और मास्टर आपको पता है, आपको याद है कि आपने मुझसे क्या कहा था जब हम लोग फर्स्ट टाइम 10,000 ईयर्स पहले मिले थे? हाँ हाँ मुझे भी याद है, मैंने तुमसे कहा था कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सी अलग अलग लाइफ्स हैं, पीसफुल रेसेस हैं, जिनको यहाँ पर सभी को लड़ना होता है और आगे बढ़ना होता है, जब भी वह अपनी चरम पर पहुंच पाएंगे। वहीं अब जो मुकुंद था वह धीरे धीरे यहाँ पर डिसअपियर होने लगता है। उसके अंदर से कुछ पिल्स निकलकर बाहर आने लगती है। हालांकि
फिर भी मुकुंद वहाँ पर नहीं रुकता। वास्तव में मास्टर, आपके साथ में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। मैं जल्द ही वापस आऊंगा आपके साथ में नया सफर स्टार्ट करने के लिए। हालांकि मुकुंद की वह बात सुनने के बाद में विक्रम तो फूट फूट कर रोने लगता है। मन ही मन के अंदर सोचता है, वास्तव में इस मुकुंद ने मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है। हालांकि मैं इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और इसी वजह से मुझे यहाँ पर हाई लेवल की कोई कल्टीवेशन की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन ये मुझे यहाँ पर वास्तव में अपनी जान देकर वह याओ पिल्स देना चाहता है। वहां पर विक्रम अब इस हालत तक पहुंच चुका था कि आज तक किसी ने उसको ऐसा नहीं देखा होगा। अगर कोई उसको देख लेता तो वह तो फूट फूट कर वहीं पर ही हंसने से लगता। हालांकि वहीं विक्रम को इस तरह से रोते हुए देखकर मुकुंद को रहा नहीं जाता। वो उससे कहता है, मास्टर ये क्या हुआ, आप वास्तव में रो रहे हैं? आपने मुझसे कहा था ना कि यहाँ पर मेंस कभी भी नहीं रोते, तो क्या आप वास्तव में आज यहाँ पर रो रहे हैं? मुकुंद की बात सुनते ही सुनते यहाँ पर विक्रम अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। हालांकि वहां पर मुकुंद उससे कहता है, मास्टर बात कुछ ऐसी है कि जो आपकी बॉडी है ना वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से यहाँ पर आप एक याओ पिल की पावर को नहीं सह पाएंगे। इसी वजह से मैं यहाँ पर इसको 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दूंगा, जिसके बाद में आप आराम से इनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे और पूरी एनर्जी को ले पाएंगे। यही कहते कहते यहाँ पर जो मुकुंद की आवाज थी ना वह धीमी से धीमी होती जाती है और वहीं पर ही लास्ट वर्ड बोलते हुए वो वहां से डिसअपियर हो जाता है। गुड बाय मास्टर, हम फिर जल्द ही मिलेंगे। वहीं पर ही अब दूसरी तरफ जो वुल्फ था उसके अंदर से पूरी तरह से लाइफ फोर्स जा चुकी थी। वहीं अब विक्रम भी उन पिल्स को अपने हाथ के अंदर ले चुका होता है और वह अपने आप को संभालते हुए कहता है, मुक्को तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस दिन को पूरी तरह से याद रखूंगा। कुर्बानी दी है ना उसको मैं हमेशा याद रखूंगा और तुम्हारा बदला मैं उनसे जरूर लूंगा। आखिरकार वह इस हद तक कैसे जा सकती है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा मैं करता हूँ। इसी खतरनाक डायलॉग के साथ में एपिसोड खत्म होते हुए गाइस, एपिसोड बहुत ज्यादा खतरनाक था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता देना और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छा लगे ना तो एक बार शेयर भी कर देना, अपने दोस्तों को रिकमेंडेड कर देना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। और जल्दी हम लोग मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।